आगे हैं धरातल। सबसे पहला जो ये कह रहा है कि पौधों में और प्राणियों में विभिन्नताएं जो है वो उसका जो रीज़न है उसमें सबसे पहले हमारा आता है धरातल। धरातल भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसी भी वनस्पति पर अगर हम बात करें भूमि का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? हम बात कर रहे हैं किसकी? पर्वत पर, पठार पर और मैदान पर। एक शीतोष्ण कटिबंध में क्या एक जैसे वनस्पति पाए जा सकते हैं? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कह रहा है कि एक ही अगर हम कटिबंध की बात कर रहे हैं तो चाहे पर्वत, पठार और मैदान में एक ही कटिबंध में सभी एक जैसे पौधे नहीं उग सकते हैं, क्योंकि धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। भूमि कौन सी भूमि पर कृषि होगी? जो उपजाऊ होगी। उबड़ तथा असमतल भूभाग पर, उबड़ खाबड़ हो या असमतल भूभाग हो तो उस पर जो है कृषि कर पाना संभव नहीं है। तो उस पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। यानी जो उपजाऊ वाला पार्ट है उस पर तो कृषि होती है, जो उपजाऊ नहीं है उसमें जंगल है। फिर आगे है मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। ये कह रहा है कि हर जगह की मिट्टी अलग है और इसलिए वनस्पति भी हर जगह अलग तरह के पाए जाते हैं। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि जो मरुस्थल वाला एरिया होता है उसमें बलुई मिट्टी होती है और वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, जबकि नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है नदियों के डेल्टा पे, तो वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम पर्णपाती कहते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, पर्वतों की ढलान जहाँ पर मृदा की परत जो है वो गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वहाँ पर कौन से वन है? शंकुधारी। आगे है जलवायु। जलवायु में सबसे पहले तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। यानी किसी भी जगह की जो वनस्पति है वो कैसी होगी वो किस पर डिपेंड करती है? काफ़ी हद तक वायु पर और नमी पर। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। कह रहा है जो हिमालय पर्वत है कि ढलानों, जो ढलान है तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, 915 मीटर की ऊंचाई से जब ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, जिसकी वजह से वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। तो उससे जो है वनस्पति के लिए वो काफ़ी बेटर होती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। उष्णकटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में क्या हो जाते हैं? वो परिवर्तित हो जाती हैं।